नमस्ते दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी के साथ। और इस बार की कहानी शायद मेरी अब तक की सबसे डरावनी कहानी है। ये कहानी है आकृति की और उस वीरान शहर की जहाँ शायद उसे कभी जाना ही नहीं चाहिए था। वो किसी खोज भी नहीं निकली थी, बस खुद से दूर जाने की कोशिश कर रही थी। काम का तनाव, नींद ना आना और शहर की हलचल से पीछा छुड़ाने के लिए वो अक्सर वीकेंड्स पर बिना किसी मंजिल के गाड़ी लेकर निकल जाती थी, शांति की तलाश में। एक दिन एक पुरानी किताबों की दुकान में उसे एक पुराना फोल्डर मिला, पुरानी माइनिंग डॉक्यूमेंट्स के बीच रखा हुआ। एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर थी, कोनों से घिसी हुई, जिस पर हल्के हाथ से पेंसिल से लिखा था वीरनवाड़ा। कोई लोग नहीं थे उसमें, बस कुछ टूटे फूटे पुराने घर जिन्हें जंगल ने निगल लिया था। उसने गूगल पर जाकर सर्च किया, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिला। कोई नक्शे पर नहीं, कोई आर्टिकल नहीं, सिर्फ एक पुरानी 1972 की जमीन की रिपोर्ट मिली जिसमें लिखा था वीरनवाड़ा स्थिति परित्यक्त 1956, संरचनात्मक अस्थिरता बताई गई, कोई शेष जनसंख्या नहीं। वो अगली सुबह जल्दी निकली। पहले 3 घंटे पहाड़ियों की ओर ड्राइव की, फिर पुराने लकड़ी के रास्तों से करीब 40 मिनट पैदल चली। और जैसे जैसे वो उस जगह के पास पहुंची, हवा अजीब लगने लगी, भारी सी। ना कोई कीड़े मकोड़े, ना पत्तों की सरसराहट, सब कुछ जैसे रुका हुआ था। और पेड़ हटे और वो वहां थी, वीरनवाड़ा में। वो जगह खाली नहीं थी, वो जैसे समय से बाहर खींचकर यहाँ फेंक दी गई हो। इमारतें झुकी हुई जैसे बूढ़े आदमी थक कर बैठ गए हो। पुराने बोर्ड, मर्चेंटाइल पोस्ट, मिल एंड कोल और एक टेढ़ा-मेढ़ा टाउन स्क्वायर। आकृति ने स्केच बनाना शुरू किया, नोट्स लेने लगी। उसे अजीब सा लगा कि वहां की सारी गलियां टाउन स्क्वायर की तरफ जाती थी, बट सीधे नहीं, जैसे इस शहर को ही लोगों को उलझाने के लिए बनाया गया हो। तभी जब वो दूसरी गली में आधी चली गई थी, उसने उसे देखा। एक आकृति बहुत दूर खड़ी थी। पहले तो उसे लगा कि कोई पुतला होगा, लंबा, एकदम स्थिर, हाथ बिल्कुल सीधा। फिर अचानक उस आकृति ने सिर घुमाया, एकदम झटके से, जैसे किसी दूर की आवाज सुन ली हो, और फिर वो गायब हो गई। आकृति वहीं जम गई। शायद वो मायूस थी, लेकिन जो डर उसके भीतर बैठ गया था वो नहीं गया। हर मोड़ पर उसे लग रहा था जैसे कोई देख रहा हो। छायाएं वहां बन रही थी जहां उन्हें नहीं होना चाहिए था। तभी उसे चर्च दिखा। कोई घंटी नहीं, सिर्फ एक ढांचा, आधा गिरा हुआ, लेकिन तहखाने का दरवाजा मजबूती से बाहर से बंद था। मोटे लोहे के ताले और अजीब से जलते हुए चिन्ह, ना धार्मिक ना सजावटी, बस गलत। उसने फोटो खींची, फोन वाइब्रेट हुआ, बैटरी एरर, फोन बंद हो गया, जबकि उसमें 68% बैटरी बची थी। फिर वो आवाज आई, धीमा थक थक, जैसे कोई तहखाने के दरवाजे को धीरे धीरे धक्का दे रहा हो, जैसे देख रहा हो कि क्या वो खुल सकता है। वो पलटी और वापस जाने लगी, और वो वहां था, वही परछाई। वो अब बहुत पास था, सिर्फ 10 कदम की दूरी पर। वो एकदम स्थिर था। उसका कोई चेहरा नहीं था, बस उसकी त्वचा खींची हुई, एकदम सपाट थी, लेकिन वो सांस भी ले रहा था। आकृति थोड़ी पीछे हटी, लेकिन वो वहीं खड़ा रहा। वो बिल्कुल भी नहीं हिला, जब तक कि आकृति ने मुड़कर दौड़ना शुरू नहीं कर दिया। और तभी भागने लगी, और तभी उसके पीछे से कदमों की आवाज आने लगी, बिल्कुल उसी की चाल में, जैसे कोई उसकी परछाई बन गया हो और उसके पीछे पीछे चल रहा हो। लेकिन आकृति ने पीछे मुड़कर नहीं देखा।
वो बस दौड़ती रही, लेकिन जब वो भागती भागती उस रास्ते तक पहुंची जहां से आई थी, वो रास्ता वहां था ही नहीं। ना झाड़ियां थी, ना ही वो पेड़ जो झुके हुए थे। वहां बस एक दीवार जैसी मोटी हरियाली थी। उसने घूम कर देखा, वहां ना टेप के टुकड़े थे और ना ही कोई पैरों के निशान थे। वहां कुछ भी नहीं था। और तभी वहां वो अजीब सी खामोशी छा गई। उसकी सांसें रुक चुकी थी और जब उसने सांस छोड़ी, उसे दूसरी एक और सांस सुनाई दी उसके ठीक पीछे से। वो उसके पीछे था, लेकिन अब वो और भी पास था। उसके टहनियों जैसे हाथ थे। उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली थी, जैसे किसी पेड़ की छाल फट रही हो। उसका चेहरा अब भी नहीं था, लेकिन आकृति को लगा जैसे वो मुस्कुरा रहा हो। वो भागी। कहाँ भागी उसको याद नहीं। गलियों में, टेढ़े मेढ़े रास्तों में सब एक जैसे हो गए थे। एक ही दुकानें, एक ही संकेत, बार बार। फिर उसे फिर से वही दुकान दिखी, मर्चेंटाइल और पोस्ट ऑफिस, पर अब कुछ बदला हुआ था। चर्च गायब था। उसकी जगह एक घर था जिसे आकृति ने पहले कभी नहीं देखा था। एकदम सही सलामत, और अंदर लाइट जल रही थी। वो भागते हुए अंदर घुसी, दरवाजा बंद किया। धूल थी, मकड़ी के जाले और पीली रोशनी जो ऐसे जल रही थी जैसे कभी बंद ही ना हुई हो। टेबल पर उसका स्केचबुक खुला था और उस पर बनी थी उस प्राणी की तस्वीर। नीचे बना था एक अजीब सा चिन्ह जो उसने कभी नहीं बनाया था। हाथ उसी के थे, लिखावट भी, पर स्केच उसने नहीं बनाया था। और फिर वो अंदर था, बस घूम रहा था, गोल गोल, एक चक्कर, फिर दूसरा, बिना आवाज के। फिर वो उसके पीछे रुका और फुसफुसाया, रुक जाओ, और सब अंधेरा हो गया। जब आकृति उठी, वो जंगल में थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। आसमान, सूरज, पक्षियों की आवाज। शहर का कोई निशान नहीं। फोन उसकी जेब में था, बैटरी पूरी, कोई फोटो नहीं थी, सिर्फ एक उसकी जब वो उस घर में सो रही थी और उसके पीछे वो खड़ा था। हाथ उसके कंधे को छूने ही वाला था। फोटो के नीचे लिखा था, तुम्हें लौटना नहीं चाहिए था। उसे लगा वो बच गई, लेकिन कल रात जब उसने शीशे में देखा, उसका अक्स सही से हिल नहीं रहा था। आंखें बहुत धीरे झपक रही थी, सिर टेढ़ा, जैसे कुछ इंतजार कर रहा हो। और आज सुबह उसके स्केचबुक में एक और स्केच मिला, उसके अपार्टमेंट का, और वहां खड़ा था वो, दरवाजे के पास। तो दोस्तों, क्या आकृति आज भी हमारे बीच है, या वो अब कहीं और किसी और के साथ है? क्या वो चीज अब भी उसके साथ है, या अब किसी नए इंसान को ढूंढ रही है? अगर आपको ये कहानी सुनकर नींद नहीं आए तो माफ करना, और हाँ, अगली बार जब शीशे में देखो तो ध्यान से देखना, कहीं तुम तो नहीं बदल गए। मिलती हूँ अगली कहानी में, तब तक चैन से मत सोना।